देखो, चैप्टर का नाम एवरेज है। तो एवरेज समझते हो क्या होता है? एवरेज मतलब यदि हम आपकी पारिवारिक भाषा में कहें तो जैसे घर पे समोसे आते हैं ना, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, ठीक है। तो यदि हम बात करें टोटल, यदि मान लेते हैं परिवार में 3 बच्चे हैं, आपकी आपकी शादी हो गई, ठीक। माना कि आपकी शादी हो गई है और आपके परिवार में 3 बच्चे हैं, ठीक। पहले बच्चे को आपने 3 समोसे दिए, दूसरे बच्चे को 5 समोसे दिए, और हाँ, और तीसरे बच्चे को 7 समोसे दिए। तो हमें ये बताओ, फिर आपस में तो होगी लड़ाई, तो आप फिर लड़ाई करने क्या करोगे? जो जिसके पास ज्यादा है तो कम वाले को दे दोगे, ठीक है। उनको आपस में बराबर कर लोगे, ठीक है। फिर बराबर कैसे करोगे? तो टोटल समोसे बने कितने? 15 बने ना। कितने बने? 15 समोसे बने, तो 15 को 3 से भाग कर दे, 5-5 समोसे सबके पास होंगे। यही है एवरेज। यदि हम आपकी खेती बाड़ी से बात करें, आप खेत में देखे होंगे जब खेत को जोता जाता है तो उसमें डीले हो जाते हैं, होते हैं ना। तो डीले को बराबर कर देते हैं तो क्या हो जाता है, कहीं पे जो गड्ढा होता है भर जाता है, कहीं पे ऊंचा होता है वो एक सपाट में आ जाता है। एवरेज का मतलब क्या है? सभी को उठाकर एक समान कर देना, बस यही है मतलब। यदि हम सीधी सी भाषा में बात करें तो सभी को उठाकर एक समान कर देना, ठीक है। और एवरेज जो है हमेशा लगभग लगभग मिड का ही रहेगा, ठीक है। एवरेज की बात करें तो हमेशा जो है मिड का ही रहेगा। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 5, सॉरी 4 और 5, ये 5 संख्याएं हैं। बात नहीं पिट जाओगे अब। यदि ये 5 संख्याएं हैं और इसके एवरेज की बात करें, हम इसके एवरेज की बात करें तो इसका एवरेज क्या होगा? 3 होगा। हमेशा मिड वाला ही एवरेज बनेगा, हमेशा मिड वाला ही एवरेज बनेगा। अब इसका फार्मूला बनता है कि एवरेज बराबर सम ऑफ द टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। दिखाई पड़ रहा ना? दिखाई पड़ रहा सभी को? ठीक है। सम ऑफ द टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर, यानी कि औसत बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा पदों की संख्या। बस एक फार्मूला ये है, इस फार्मूले को हम पूरे क्वेश्चन जितने भी लगाएंगे, लमसम 50 क्वेश्चन लगाएंगे, इसमें से 50 क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। हम ये नहीं चाहते हैं यदि हमारे पास समय है तो आपका कोई भी पक्ष कमजोर हो, आपको हर क्वेश्चन से टच कराते हुए चलेंगे जिससे आपको पेपर में डर ना लगे, ठीक है। हम आपको सभी क्वेश्चन एसएससी कराएंगे जिससे आपको यूपीपी आराम से निकल जाए, वहां पे आपको डर ना लगे, ठीक है। परेशान मत होइएगा, एसएससी अच्छे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अदरवाइज यूपीपी की भी एक मिल जाएंगे, वो भी करा देंगे, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो एक बात बताओ, इसका एवरेज आपने 3 निकाल लिया, इसका एवरेज आपने 3 निकाल लिया, तो इसका एवरेज 3 कैसे निकालोगे? इस फार्मूले से निकालना चाहे तो कैसे निकालोगे? इन सभी पदों का योग, इन सभी पदों का योग। तो इन सभी पदों का योग कितना होगा? 1+2+3+4+5 बटा पदों की संख्या कितनी है? 5, यानी 15/5, तो कितना आएगा? 3। तो हमेशा जो है मिड वाला ही एवरेज रहेगा, हमेशा मिड वाला ही एवरेज रहेगा। इस बात से सहमत हमारी है? यदि इस बात से हमारी सहमत है तो आओ देखते हैं। यदि अब इसके बाद यदि हम बात करें, ये बात तो समझ में आ गई आपकी, एवरेज हमेशा मिड का ही रहता है, ठीक। अब इसके बाद आपसे पूछेगा, जैसे हमारे पास ये संख्याएं फिर से हैं, ये संख्याएं फिर से हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन में ये कहेगा यदि यदि इसका औसत, यदि कहेगा यदि इसके औसत में, यदि इसके औसत में, सॉरी, यदि इसके औसत में 3 से गुणा कर दिया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? क्या होगा?
तो नया औसत क्या होगा? तो जानते हो औसत तो आप जानते हो ये बीच बीच का है, ठीक है, तो इसमें 3 से गुणा कर दूं तो कितना बनेगा? ठीक। इसके बाद कहेगा, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यदि बात करें तो दूसरा पॉइंट कहेगा यदि सभी संख्याओं में सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या बनेगा? तो नया औसत क्या बनेगा? बताएं क्या होगा इसका आंसर? 6 होगा। ठीक है, आओ देखते हैं, आपने 6 कहा है तो सभी संख्याओं में 3 जोड़ना है, तो पहली संख्या कौन सी बनेगी? 4। पहली संख्या कौन सी बनेगी? 4। दूसरी संख्या कौन सी बनेगी? बताओ भाई। 5। तीसरी संख्या 6, इसके बाद 7 और इसके बाद 8, तो नया औसत कितना होगा? 6। तो कुछ नहीं करना, वहां पे इसमें जोड़ने बैठ नहीं जाना है, ठीक है। यदि आपको औसत पता है तो उसमें 3 जोड़ देना है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है। अब आगे चलें, यदि हम बात करें, हाँ ठीक है, ये बात आप समझ गए कि नहीं बात समझ गए? ठीक, अब देखते हैं, इसको मिटा दें। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, फाइल बनाने के लिए। कॉपी हो जाओ। अच्छा, लिखा हुआ ही कॉपी होगा फाइल। चलो ठीक, ठीक है, इसको मिटा दें। लिखना चाहें लिख लें, इसको मिटा रहे हैं फिर। लिखना चाहो लिख लो, यदि आता हो तो अच्छी बात है, नहीं आता हो तो उसको लिख लें। लिख लो, आप भी लिख लो। ठीक है, जाओगे तब जाओगे। हाँ, अभी तो पढ़ लो। अरे हमें कलुआ बना देगा यार। चलो, लिख लिया? देखो है, लाइट की कमी की वजह से। चलो, लिख लिया? चलो ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो, ये रहा पहला सवाल, ठीक है, हमने बेस आपको बता दिया है, क्वेश्चन बताएं। लिखा हुआ 5 धनात्मक संख्याओं का औसत 56 है, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, ठीक है। वो कहने का मतलब है 5 संख्याएं थी, हमें नहीं पता वो 5 संख्याएं कौन कौन सी थी, हमें ये नहीं पता है 5 संख्याएं वो कौन कौन सी थी। पता है? नहीं पता, नहीं पता, ठीक है। पहली संख्या, 5 संख्याएं थी, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, हमें कुछ नहीं पता संख्याएं कौन सी थी, ये इसने पूछा ही नहीं है,
उसने पूछा अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। ये 5 संख्याएं निम्न प्रकार से हैं, लेकिन एक बात बताएं, क्या कह रहा है, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं की योग की 3/4 है। अच्छा, पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं की कितनी है, 3/4 है। इसका मतलब है इसका ये संख्या 3 नहीं होगी, ये संख्या 3 नहीं होगी और इन सभी का योग 4 रहा होगा। यही तो बात हुई भाई। पहली संख्या में क्या जोड़ोगे, जब संख्या 3 ही तो उसमें जोड़ना कुछ है नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये संख्या 3 रही है पहली वाली और इन सभी का योग कितना है, 4 है। यही तो बात हुआ, यही तो बात हुई। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है इन सभी संख्याओं का जो है, 5 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 56 है। अच्छा, पांचों संख्याओं का यदि योग देखें तो कितना होगा, यदि पांचों संख्याओं का योग देखें तो कितना होगा, क्या 56 × 5 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं ये बताओ, बात समझ गए ना। तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 56 × 5 होगा। अब एक बात बताओ, ये 5 संख्याओं का औसत लिखा है, 5 संख्याओं का योग लिखा है ये। अब यहां पे पांचों संख्याओं का योग कितना है, 4 3 7, यही तो है। पांचों संख्याओं का योग कितना, तो 7 7 की वैल्यू क्या 56 × 5 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो 7 8 56, तो एक की वैल्यू कितनी आई, 40। एक की वैल्यू कितनी आई, 40। अब क्या कह रहा है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत भाई क्या होगा, सभी का 40 ही 40 रहा होगा। ठीक है, तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत कितना है। ठीक है, और यदि आप जानना चाहते हैं तो अंतिम 4 संख्याओं का योग कितना यहाँ पे है, 4। अंतिम 4 संख्याओं का योग कहां कितना है, 4। ठीक है, तो 4 की गुणा किससे करोगे, 4 से करोगे, तो टोटल संख्या ये योग आ जाए, इसको 4 से भाग करना पड़ेगा। औसत ही पूछा गया तो औसत कितना निकल के आएगा, 40। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन घर पे लिखना जाके, पढ़ाने दो हमें, क्वेश्चन ज्यादा है। अब बताओ ये क्वेश्चन समझ में किसको किसको नहीं आया, आए देखो, 5 संख्याओं का योग है वो 56 × 5, ये तो बात समझ में आपको आई। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3/4 है, अंतिम 4 संख्याएं यही होंगी और पहली संख्या ये होगी, तो 3/4 यानी यदि ये 4 है तो ये 3 होगी। यही तो बात हुई। यहां पे टोटल कितना योग हुआ चारों पांचों संख्याओं का, 7, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, ये पांचों संख्याओं का योग कितना हुआ यहाँ पे, 7, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 56 × 5 नहीं है पांचों संख्याओं का योग। यही तो बात हुई। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 40। एक की वैल्यू कितनी आई, 40। तो एक की वैल्यू यदि 40 आई तो 4 की वैल्यू क्या 40 के बराबर नहीं होगी, या 40, या सभी पदों का योग ज्ञात कर लें, 4 पद थे अंतिम वाले, एक एक की वैल्यू 40 है, तो 40 4 पदों की क्या 160 नहीं होगी, 160 होगी ना। उसको फिर 4 से ही तो भाग करोगे तभी तो औसत निकलेगा। भाई हमें सबको बराबर देखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अभी भी ना समझ में हो तो बताओ, इधर लड़कियों में आ गया, हमें पता है तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, हम फिर से आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखो यहां तक लीला आपको समझ में आ गई, एक की वैल्यू 40 के बराबर, ये बात पक्की है। अब एक बात बताओ, यहां पे संख्याएं थी कितनी, 4। यहां पे संख्याएं कितनी थी, 4। यदि एक की वैल्यू 40 के बराबर है तो ये जो 1 2 3 4 अंतिम की 4 संख्याएं, इनका कुल योग कितना होगा। ठीक है, तो 4 × 40 नहीं होगा, तभी तो पता चलेगा टोटल योग कितना है। ठीक है, अच्छा करना चाहते हो तो वो भी कर, तुमको हम सिद्ध ही करा देते हैं, ये सिद्ध हम देखो। अच्छा टोटल कितनी 5 संख्याएं थी, 5। टोटल कितनी संख्याएं थी, 5। एक बात बताओ, एक की वैल्यू 40 है,
क्या पूछा है? अंतिम चार संख्याओं का। तो एक की वैल्यू 40 है, तो चार की वैल्यू क्या 40 गुणे 4,000 ये नहीं होगी, और इसको औसत करना 4 से भाग कर दो, वही होगा काम तमाम। ठीक है, वही तो होगा। ठीक है, अदरवाइज इसकी सभी संख्याएं निकाल लो अलग अलग, इनका सबका योग निकाल लो, फिर इसको 5 से भाग कर दो। ठीक है, चलें आगे। ये बताएं, उस संख्याओं का औसत 54.6 है यदि 75% संख्याओं में प्रत्येक में से 5% 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और शेष में से 8.4 की वृद्धि कमी कर दी जाए, तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? बताएं। हाँ बताएं। देखें, कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे जो कुल मिला के एवरेज था वो 54.6 था। ठीक है, 54.6 था। अब एक बात बताएं, कह रहा 75% का मतलब क्या होता है, क्या बताओगे? 3/4, 3/4। इसका मतलब है 3/4 होता ना। तो एक बात बताओ, इनमें से जो संख्याएं थी 3 संख्याएं, और 4 में से 3 संख्याओं का औसत कुछ बढ़ा है, तो बची कितनी संख्याएं होंगी? एक। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बताओ? बढ़ी है ना। इसको कुछ समय के लिए स्टेबल कर लो। अब देखो, कह रहा है कि 75% संख्याओं में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए। तो एक बात बताओ, 3 संख्याएं थी, इसमें 5.6 की वृद्धि करोगे तो कुल मिला के कितने की वृद्धि हो जाएगी? 3 छाक 18 और 3 पचे 15 और 16.8 की वृद्धि हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। इसके बकारा जो शेष बची, यानी शेष एक बची है, इसमें कह रहा 8.4% की 8.4 की कमी कर दी जाए, तो 8.4, इसका 8.4 यही रहेगा, यही रहेगा ना। रुक जाओ, मेरी बात समझिएगा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 16.8 की वृद्धि हो रही है एक ही क्वेश्चन में, लेकिन इसी क्वेश्चन में 8.4 की कमी हो रही है, यही तो बात हुई। तो एक बात बताओ, ओवरऑल यहाँ पे कमी हो कितनी की रही है? बढ़ोतरी कितनी की हो रही? भाई बढ़ोतरी होगी ना। 16.8 बढ़ रहा था, 8.4 घट रहा था, तो बढ़ा कितना? 8.4। 8.4 बढ़ा है ओवरऑल में, 8.4 बढ़ा है पूरे क्वेश्चन में। लेकिन यदि हम बात करें सब पे कितना बढ़ा है, तो टोटल संख्याएं कितनी यहाँ पे हैं? 4। तो इसको 4 से कर दो भाग, तो 4 दूनी 8 और 4 करना 4, यानी एवरेज में कितना बढ़ जाएगा? 54.6 में 2.1 बढ़ जाएगा। यही तो बात हुई, बढ़ोतरी हुई ना। तो 54.6 में 2.1 जोड़ोगे 56.7, ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बड़ा नहीं है, समझने पे आपके डिपेंड करता है। ठीक है, बड़ा नहीं है, समझने पे आपके डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए मेरी बात समझिए। क्वेश्चन में कह रहा था कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, 54.6 वहां पे हमने चुपचाप लिख लिया। इसके बाद कह रहा है यदि 75 संख्याओं में प्रत्येक में से 5.6 की वृद्धि कर दी जाए। एक बात बताओ, 75% की वैल्यू 3/4 होती है, इसका मतलब टोटल 4 संख्याएं थी, इसका मतलब टोटल 4 संख्याएं थी जो नीचे दिख रहा हमें। अब 4 में से 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि की जा रही है, 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि की जा रही है, लेकिन एक संख्या में 8.4 की कमी की जा रही है। तो कुल मिला के ये 3 संख्याओं में 5.6 की वृद्धि करोगे तो कुल मिला के 16.8 बढ़ जाएगा, यही तो बात हुई। इसके बाद आखिरी संख्या में 8.4 की कमी करोगे, यानी 8.4 कम हो जाएगा। तो पूरे क्वेश्चन में कितने की कमी आई, कितने की बढ़ोतरी हो रही है? 8.4 की। लेकिन हमें एवरेज में खेल करना है ना, तो टोटल पर कितने? ये टोटल पूरे क्वेश्चन में बढ़ रहा है, ये टोटल पूरे क्वेश्चन में बढ़ रहा है 8.4। अब 8.4 जो बढ़ रहा है सब में बराबर बराबर बांटोगे तभी तो एवरेज निकलेगा। तो एक बात बताओ, टोटल कितने पद थे? 4। तो इसको 4 से हमने भाग कर दिया, कितना आया? 2.1 आया। अब 2.1 बढ़ा है, एवरेज में बढ़ा है, तो एवरेज में जोड़ दीजिए, यही आंसर इसका। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, मजा ना आया? हुआ नहीं मजा आया? देखो मेरी बात समझो, हल्के फुल्के क्वेश्चन पढ़ाने में हमको भी मजा आता है, लेकिन हम सोच रहे हैं कुछ अच्छा दे दें तुम्हें, ठीक है, जिससे आप
जाए और नाव लें। हाँ चले, समझ में आया, कहने का मतलब सीखे। ठीक है, देखो नाव भले ना लियो, कुल मिला के सीखो। हाँ नाव तलिए में डालो। ठीक है। हाँ हाँ, क्या हाल चाल बिटिया, तुम्हें नहीं देखा। हाँ क्या हाल चाल आपका। ठीक है, खुश रहो और मेहनत करो और नौकरी ले लो 2024 में। क्या कहना है तुम्हारा। आए आए, अरे तुम उसकी टेंशन ना लो, तुम नौकरी लो। ठीक है, तब तो हम फिर संभाल नहीं पाएंगे। एक नौकरी तो फिर लेके दिखाओ। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। बढ़े आगे, किसी को नोट करना है। आओ, यही क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6, 24 संख्याओं का। डरिएगा मत। डर गए। ऐसा से सीरियल लिखने से सीरियल नहीं हो जाता। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। पुलिस है, मेन तो तुम हो। हाँ चलो। हाँ, क्या होगा आंसर इसका। अच्छा एक बात बताएं, कुछ हिलाया क्वेश्चन को, हिला। देखो अच्छा, 24 संख्याओं का जो औसत था, 24 संख्याओं का औसत 56 था। इस बात से आप सहमत है नहीं सहमत है। सहमत है ना। 24 संख्याओं का औसत 56 था। अच्छा इनका कुल योग कितना होगा, क्या बताओगे हमें। 24 गुणे 56, यही तो होगा। तो कितना निकल के आएगा, क्या बताओगे हमें। क्या हमें बताओगे कि इनका कुल योग कितना निकल के आएगा। हाँ, अब एक बात बताओ, इनका जो है कुल योग कितना होगा 24 गुणे 56 का। आई बताओ, गुणा भाग करो मनमा। अरे कुछ समय के लिए इसको 50 मान लो, माना। 24 पंचे 120, 1200 हुआ। और 24 छक्का कर लो दिमाग में। आए 1344, चलो हो गया। अब देखो, इतना पता चल गया। 24 संख्याओं का योग औसत 56 था, यानी कुल योग इनका 1344 होगा। ये पता चल गया। अच्छा एक बात बताओ, हम कुछ लिख रहे हैं और तनिक शांति धारण करना, पिट जाओगे बहुत जोर से। पहली संख्या, द्वि, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक, यू हमने लिखा, यू हमने लिखा। अब एक बात बताओ, इन सभी पदों का योग 1344 इनमें नहीं है। ये तो हमने अपनी तरफ से लिखा है। ये 24 पद थे, इनका औसत 56 था, इनका टोटल योग कितना होगा 1344। ये बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, यह कह रहा पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है। पहली 10 संख्याओं का जो औसत है, तो यहां से लगा करके और यहां तक कितना औसत है, 71.7 है। 71.7 है, यही तो होगा। यानी कि एक बात बताओ, यदि 71.7 है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक है, तो ये बताओ यहां से यहां तक का योग कितना होगा। 717। दिमाग में कर लो भाई, इसको 10 से गुणा करोगे, ये पॉइंट हटाओगे नीचे जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। तो कुल मिला के 1 से लगाकर 10 तक का जो है वो कुल योग कितना आएगा, 717। इस बात से सहमत हैं। यदि इस बात से आप हमारी सहमत हैं, अब देखो क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है 11वीं संख्या, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। अगली 11, एक बात बताओ, 11 से लगा करके, यहां से लगा करके और 21 तक, ठीक है, 22, 23, 24 संख्याओं का औसत यहाँ पे दिया है, यही तो दिया है। तो कुल मिला के इनका औसत कितना है, इनका औसत कितना है 42। इनका औसत कितना है 42।
तो एक बात बताओ, तो इनका टोटल योग कितना होगा? 11 से लगा करके 21 तक की संख्याओं का टोटल योग कितना होगा? मन में कर लीजिए, 11 दूनी 22, हाँ 400। क्या समझ में आया? ठीक। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन में आगे क्या ट्विस्ट दे रहा है? कह रहा है अगली तीन संख्याएं अर्थात 22, 23 और 24, इनकी बात कर रहा है। 22, 23 और 24 1/2 इस रेशियो में, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 5/12 के रेशियो में है, यही कह रहा ना। अब एक बात बताओ, अच्छा ये तो इतना अच्छा, एक बात बताओ, इनका योगफल कितना होगा टोटल? 7 2 9, 6 1 7, 7 4 11। अब एक बात बताओ, टोटल योग कितना था? 1344। 1344 में टोटल यदि 21 संख्याओं का योगफल देखें तो 1197 है। तो जो शेष बची संख्याएं होंगी, तो इसमें से यदि हम 1197 घटा दें तो हमारे पास कितना आएगा घट के? 165 आएगा। क्या बात सही कह रहे हो आप? 165 ही आएगा। बता दिए, गलत होगा पिटोगे तुम ही लोग, ठीक है? 165 आएगा। कहाँ पे ये? अच्छा ठीक है, वो तुम लोग समझ जाते हो, अंडरस्टूड जानते हो। लिख दिया, 165 आएगा। ठीक। अब एक बात बताओ, ये 165 योगफल बचा किसका? इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का। अब ये तीनों संख्याएं किस अनुपात में बटी हैं? एक बात बता दो, 1/2 रेशियो 1/3 और रेशियो 5/12। अब इनको एक सही फॉर्म में लाओ, इनको सही फॉर्म में लाओ। तो 2, 3 और 12 का रेशियो कितना बनेगा? 12। तो 12 से यहां बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से गुणा, ऊपर नीचे 6 से गुणा, यहाँ पे कितना से? 4 से गुणा, और यहाँ पे 12 करना 1 से गुणा। ये बात समझ में आई? तो 12 तो हो गया, नीचे 12 12 कट जाना सभी का है, नीचे 12 12 कट जाना रेशियो में है। तो 6 रेशियो 4 रेशियो 5 आया कि नहीं आया? 6 रेशियो 5, 4 रेशियो 5 के रेशियो में संख्याएं बटेंगी, कौन सी संख्याएं? 165। अब कितना इसका योग हुआ, क्या बताओगे हमें? 6 4 10, 10 5 15, 15 की वैल्यू किसके बराबर? 165 के बराबर। तो कितने कितने गुना है? 11 गुना। कितने गुना है? 11 गुना। तो पूछा क्या है? 12वीं और 22वीं और 24वीं, 22वीं और 24वीं। तो एक बात बताओ, 22वीं संख्या ये है, 24वीं संख्या ये है, यही तो बात हुई। तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66 प्लस 11 पचे 55, ये दो संख्याएं ने 2 से भाग करेंगे, औसत पूछा ना, 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? अरे ये बताओ योगफल कितना है? 6 5 11, 6 5 11 1 12 बटा 2, इसको काटो, 60.5 आंसर नंबर डी। लो हो गया, ठीक है, नोट करिए। देखो ये सब लिखना नहीं पेपर में है, ये हमने तुमको समझाने के लिए 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, बहुत ज्यादा 5 सेकंड लगते हैं। घड़ा गुणा यदि आपको तेज करनी आती तो आप कर ले जाएंगे पेपर में। ये सब हम आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है? जिनको नहीं समझ में आता है वो घर पे जाके वीडियो दोबारा देखेंगे, ठीक है? और जिनको समझ में आता है वो घर पे जाके दोबारा ट्राई करेंगे। हाँ क्या करोगे? नहीं, ठीक, एक फोन लेके गवा भाई, आवे ना, कहाँ हो? ना आयो, चलो चलें आगे। अरे हम सोच रहे हैं आज बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हो जाए। हम लोग 50 क्वेश्चन इसमें से कराना चाहते हैं आपको। बढ़े? चलें आगे। कितना बज गया? 10:23 हो गया। चलो 7 मिनट, चले आगे क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन घर पे लिखना। क्यों ले 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है। अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक और 12वीं से 9 अधिक है। तो 10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा? कहा दिया? सवेरे सवेरे धतूरा खा लिया होगा। हाँ क्या होगा आंसर? चलो देखते हैं। एक बात बताओ, 12 संख्याओं में 12 संख्याओं का औसत 45.5 था, तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना होगा, क्या बताओगे हमें? गुणा कर दो आपस में, कितना आएगा? नहीं बताओगे? अरे बताओ क्या होगा? 500 546 45 450 तो डायरेक्ट हो गया। ठीक है, कितना बताया तुमने? तुम्हारा कितना है? 5446। तुम्हारा कितना है? हाँ, तुम्हारा कितना गुणा है? कसम उड़ान छल्ले की। गुणा भाग करो नहीं, हम है कैली सबका कितो है? 546। आओ गुणा करके बताई दी क्या खाओ यू ऐसे और यू ऐसे रीरो जाई। ठीक, हाँ, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 नवा 45 और 5 करना 5, 6 करना 6, 6 नाम 54, 546। ठीक हुई गए गुणा। तुम जियो हजारों साल, ये दुनिया याद करे। ठीक। हाँ, तो 12 संख्याओं का कुल योग कितना आया? 546। ठीक, इसके बाद कह रहा पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है। समझ रहे हैं मेरी भावनाओं को? अगली जो इसमें से पहली 5 संख्याएं हैं, 12 में से अगली पहली 5 संख्याएं, उनका जो औसत है वो कितना है? 41.5 है। तो इनका टोटल योग कितना होगा? 4.41.5 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? क्योंकि आपने पढ़ा है एवरेज बराबर सम ऑफ द टोटल नंबर अपॉन टोटल टर्म, यही तो पढ़ा है। तो सभी पदों का योग कैसे निकालोगे? औसत को कुल पदों से गुणा कर दोगे, यही तो बात हुई। औसत को कुल पदों से गुणा कर दोगे, यही तो बात हुई। ये कितना आएगा? 166। ठीक, ये बात समझ में आई। इसके बाद क्या कह रहा है? अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है, तो अगली 5 संख्याओं का औसत यानी 5 गुणे 48, ये कितना होगा? 240। यानी कुल मिला के हमारे पास कितनी संख्याएं हो गई? 5 4 9। 9 संख्याओं का कुल योगफल कितना निकल के आया है? इसको जोड़ लीजिए, 166 में 240 जोड़ दीजिए। हाँ, 306। काहे नहीं सही बता रहे हो? 406। जो 12 संख्याएं थी उनमें की शुरुआती 9 संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 406। लेकिन योगफल 12 संख्याओं का था कितना? 546। कितना था? 546। यदि इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 140 आएगा ना। तो कुल मिला के अब संख्याएं हमारे पास बची कौन सी? 10वीं संख्या बची है, 11वीं संख्या बची है और 12वीं संख्या बची है। इनका योग 140 है, यही तो बात हुई। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक और 12वीं से 9 अधिक है। हम मान लेते हैं 10वीं संख्या जो है वो कितनी है? x। कितनी है? x है। बात समझ में आई? इसके बाद 11वीं संख्या क्या कह रहा है? 11वीं संख्या से 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक, इसका मतलब
11वीं संख्या 4 कम है। बात यही तो हुई। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है तो 11वीं संख्या उससे 4 कम होगी। तो क्या इसको x माइनस 4 कर ले। इसके बाद 12वीं संख्या की बात करें तो 12वीं संख्या और कह रहा 10वीं संख्या 12वीं संख्या से 9 अधिक है, यानी ये कि 9 कम होगी। ये बात समझ में आई या नहीं है। ये लाइन ये सेट कर ले गए तो पेपर में आप क्वेश्चन हिला ले गए। ठीक, समझ में आया। अब बताओ हमको इनका योगफल होगा कितना यहाँ पे। तो x प्लस एक्स माइनस का 4 प्लस x माइनस का 9 बराबर का 140 के बराबर नहीं होगा। होगा ना। तो एक बात बताएं हमें, तो ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का क्या 3x नहीं होगा। और ये माइनस का ये माइनस का क्या माइनस का 13 नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। माइनस का 4 और माइनस का 9 तो प्लस माइनस माइनस का 13 होगा कि नहीं होगा। होगा ना। किसके बराबर होगा 140 के बराबर होगा। तो 3x बराबर कितना होगा 153। हाँ 153 होगा ना। इधर जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा। 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी 51 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर होगी 51 के बराबर। ये बात समझ में आई। यानी x कितना x को आपने 10वीं संख्या माना था, यानी 10वीं संख्या कौन सी निकल के आई 51। 11वीं संख्या कौन सी निकल के आई, इसमें 9 घटा दीजिए 4 घटा दीजिए कितना आएगा 47। और इसके बाद 12वीं संख्या घटा दीजिए। 12वीं संख्या कौन सी, उसमें से 9 घटा दीजिए 42। ये सभी संख्या निकल आई। यानी कि 10वीं संख्या 51 थी, 11वीं संख्या 47 थी और 12वीं संख्या 42 थी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है 10वीं और 12वीं का औसत, यानी 51 और 42 को जोड़िए कितना आएगा 51 और 42 को जोड़िए और 2 से कर दीजिए भाग, पदों की संख्या से कर दीजिए भाग। तो ये कितना आएगा जोड़ के 93/2। इसका आधा कितना होगा 46.5। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अब आप समझ रहे हो सर जी आपने बोर्ड भर दिया, आपको समझाने के लिए बोर्ड भरा है। ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा 30 सेकंड 1 मिनट, बहुत ज्यादा 1 मिनट। ठीक, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा यदि आपको रिहर्सल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।